नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दिलजीत और स्वागत है आपका आइडियल कंप्यूटिंग पर। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से ले आया हूँ आज एसक्यूएल का ट्यूटोरियल। जैसा कि मैं हर 2 वीडियोस के बाद लाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने आज एक वीडियो अपलोड किया, फिर मैं आगे 2 वीडियोस कोई और टॉपिक पे अपलोड करूंगा और उसके बाद एक और वीडियो जो थर्ड वीडियो होगा वो एसक्यूएल पे बेस्ड होगा। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए ले आया हूँ यूनिक की कॉन्स्टेंट के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टेंट क्या होता है और उस वीडियो का जो मेन टॉपिक था प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, उसके बारे में मैंने आपको बताया था वो क्या है, उसे कैसे यूज करना है और भी बहुत कुछ। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जल्दी से जाके उसको देख लीजिए अगर आपको देखना है। तो आज यूनिक की के बारे में आपको बताऊंगा। तो यूनिक की क्या होता है, बहुत लोग के मन में क्वेश्चन ये भी आता है कि यूनिक की और प्राइमरी की के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि उन दोनों का जो मतलब काम है, वो दोनों जो भी करते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को देखते रहिए एंड तक। जल्दी से लाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड हो या फिर प्रोग्रामिंग रिलेटेड, सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों कमेंट कर देना कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो मैं उन्हीं के अनुसार वीडियोस बनाते रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाम से ही आप उसका मतलब समझ गए होंगे, यूनिक मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो यूनिक की का जो काम है, मतलब अगर मैं एसक्यूएल के टेबल पे किसी भी कॉलम पे, मान लीजिए मैंने किसी क्लास का जैसे स्टूडेंट्स नाम का कोई टेबल बनाया, उस पर मैंने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और मान लीजिए उसका रोल नंबर रखा। तो जो आईडी है उसे मैं अगर यूनिक की लगाता हूँ, इसका मतलब होगा कि हर एक आईडी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, आईडी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैंने मान लीजिए कि कोई एक स्कूल है, उस पर फर्स्ट स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है उसका आईडी मैं रख दूंगा 001। ठीक है, सेकंड ज्वाइन करेगा उसका रखूंगा 002। करते करते मान लीजिए अगर 10वां जो स्टूडेंट ज्वाइन किया उसका आईडी मैं रखूंगा 010। ठीक है, 10। जब 11वां जो स्टूडेंट है वो ज्वाइन करता है, गलती से मैंने वहाँ पे 009 लिख दिया उसका जो आईडी है, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस समय मुझे फिर से उस टेबल को क्रिएट करके या डेटा फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा। तो उस समय यूनिक की काम आता है। अगर मैंने 009 लिखा 11वें स्टूडेंट में जो ज्वाइन किया है, तब उसका जो डेटाबेस है उसमें तो सेव होगा कि 009 उसका आईडी है जो 9वां स्टूडेंट ज्वाइन किया था। ठीक है, तो यूनिक की क्या करेगा, आपको एक एरर भेजेगा। मतलब आपने जब एंटर प्रेस करके डेटा एंटर करने की कोशिश की, तब आपने जो अपने टेबल पे यूनिक की लगाई थी, उससे क्या होगा कि वो डेटा इंसर्ट होने ही नहीं देगा, क्योंकि 009 जो आईडी है वो पहले भी यूज़ हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी यूनिक की डेफिनेशन। तो अब प्राइमरी की और यूनिक की दोनों का जो काम है वो सेम ही है। ठीक है, तो प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है, मान लीजिए मैंने कोई टेबल क्रिएट किया, उसका कॉलम में यूनिक की लगाया, तो उस कॉलम में मैं नल छोड़ सकता हूँ एक डेटा को। मतलब कि नल मतलब होता है नहीं, मतलब कुछ डेटा नहीं डाला मैंने, ऐसा मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन प्राइमरी की में मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कि मुझे हर एक रो पे डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। मैं किसी भी चीज़ को वैसे ही रहने नहीं दे सकता, मुझे इंसर्ट करना ही पड़ेगा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये था मेन डिफरेंस प्राइमरी की और यूनिक की के बारे में। वहाँ पे हम देखेंगे कि यूनिक की को किसी टेबल पे इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि यूनिक की को टेबल पे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ। और यूनिक की को लगाने के लिए सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करना होगा, और टेबल क्रिएट करने के बाद ही आप यूनिक की लगा सकते हैं। अगर आपको टेबल क्रिएट करना नहीं आता या आपको टेबल क्रिएट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टेबल मैंने पहले से ही क्रिएट कर लिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन और टेबल का। और मेरे टेबल का नाम है स्कूल। ठीक है, ये देखिए, ये है टेबल का डिस्क्रिप्शन। अभी मैंने उस पर कोई डेटा नहीं डाला है,
तो दोस्तों उस पे यूनिक की लगाने के लिए आपको लिखना होगा ऑल्टर टेबल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपको लिखना है टेबल का नाम। जैसे मेरे टेबल का नाम है स्कूल, तो मैं यहाँ स्कूल लिखता हूँ। आपके टेबल का जो भी नाम आपको वहां लिखना है, और टेबल का नाम लिखने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है ऐड कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, CONSTRAINT कॉन्स्ट्रेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है UQ अंडरस्कोर, ठीक है। अंडरस्कोर देने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी 2 लेटर कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे JU लिख देता हूँ, या आप KI लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, IK कुछ भी, ठीक है। मैं यहाँ ID लिख देता हूँ ताकि मुझे अच्छे से याद रहे, ठीक है। इतना ऐड कॉन्स्टेंट UQ अंडरस्कोर ID लिखने के बाद ये UQ अंडरस्कोर ये एकदम इंपॉर्टेंट है रहना, ठीक है। और ये ID आप कुछ भी दे सकते हैं, 2 लेटर दे दीजिए। तो ये क्या है, कांस्टेंट का नाम हो गया। कांस्टेंट का जो नाम है वो है यूनिक, ठीक है। कांस्टेंट का नाम ये है, लेकिन आपको इस SQL के टेबल पे आप कांस्टेंट का जो नाम बोल रहे हैं वो UQ अंडरस्कोर ID है। ये आपको हेल्प में आती है जब आप इस कांस्टेंट को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो और इतना लिखने के बाद आपको ये भी लिखना है यूनिक, UNIQUE, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको बिना कोई स्पेस दिए, या स्पेस दे भी सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना है, और आपको जिस कॉलम पे यूनिक की लगाना है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ ID, बस इतना लिख के ब्रैकेट क्लोज कीजिए। यहाँ पे आप सेमीकोलन दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे आ रहा है टेबल ऑल्टर्ड, मतलब सक्सेसफुली आपके टेबल पे यूनिक की लग चुका है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करता हूं, ठीक है। अगर आपको डेटा इंसर्ट करना ठीक से नहीं आता तो नीचे मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में आपको इजीएस्ट वे बताया कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, इतना लिखने के बाद कॉमा, फिर इसे खोलेंगे, यहाँ पे एम्परसेंड, यहाँ नेम, फिर इसे बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, ठीक है। यही चीज मैंने अच्छे से आपको समझाया है, आप उस वीडियो पे देख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद एंटर। तो इससे क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वह आपको सामने से वैल्यू मांगता है, तो आपको ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID के लिए 10, नाम मैं लिख देता हूँ राम, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे देखिए रो क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे उसे रिपीट करने के लिए स्लैश प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। अब मैं इसे फिर से 10 दे के देखता हूँ। यहाँ पे नेम मांग रहा है, तो नेम मैं देता हूँ रमेश, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एरर एट लाइन 1, यूनिक कांस्टेंट इज वायोलेटेड, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि यूनिक कांस्टेंट का मतलब क्या है। मैंने आपको उसे प्रूफ करके भी दिखा दिया है, ठीक है दोस्तों। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।